जिस सीखो कमाओ योजना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान युवाओं के बीच खुद की पीठ थपथपाने से बिल्कुल गुरेज नहीं करते। उस योजना के तहत क्या कुछ निर्धारित किया गया, चलिए वो अब आपको बता देते हैं। सरकार का दावा है कि वो बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग देगी। वहीं ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं को हर महीने 8 से 10 हजार रुपए का स्टाइपेंड देने का दावा किया गया है। इस योजना के लिए 18 से 29 साल का युवा अप्लाई कर सकता है। वहीं योजना में कुल 703 अलग अलग सेक्टर शामिल किए गए हैं, जिन पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और जब युवा ट्रेनिंग पूरी कर लेगा तब सरकार उसे SCVT मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट देने की बात कहती है। तो देखिए, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। शिवराज सरकार का दावा यह है कि सीखो कमाओ योजना के जरिए युवा आत्मनिर्भर होगा, लेकिन सवाल यह भी है, क्या रिपेयरिंग और राजमिस्त्री का काम कर युवा आत्मनिर्भर हो पाएगा? क्या 12वीं पास युवा जब इन सेक्टर्स में काम करेगा तो आगे उसका भविष्य उज्जवल होगा? इसी तरह के कई और भी सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना ही होगा। पहला सवाल, छात्रों को क्यों नहीं सीखो कमाओ योजना पर भरोसा? दूसरा सवाल, क्या पढ़े लिखे युवाओं का अपमान कर रही है सरकार? तीसरा सवाल, टायर रिपेयरिंग और सिलाई से बेहतर होगा युवाओं का भविष्य? चौथा सवाल, क्या सरकार योजना के जरिए कर रही है युवाओं को गुमराह? पांचवा सवाल और अहम सवाल, MP में कितना सुरक्षित है युवाओं का भविष्य? तो ये वो सवाल हैं जिनके आधार पर सीखो कमाओ योजना, जो दावे किए जा रहे थे कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, भविष्य उज्जवल है, लेकिन क्या राजमिस्त्री का काम, रिपेयरिंग का काम, टायर रिपेयरिंग का काम, सिलाई से ये भविष्य उतना बेहतर हो पाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर इस तरह का काम दिया जाएगा इन युवाओं को तो ये भविष्य कैसे उज्जवल हुआ? अब तमाम ये सवाल जिनका जवाब सरकार को देना होगा। बता दें कि इस योजना को लेकर कांग्रेस तो हमलावर है ही, अब छात्रों को भी गुमराह करने के जो आरोप लग रहे हैं, अब छात्रों की तरफ से भी भरोसा नहीं रहा है इस योजना पर, क्योंकि जहां 8 से 10 हजार के स्टाइपेंड की बात कही जा रही है, 12वीं पास तक के जो छात्र हैं उनको टायर रिपेयरिंग, सिलाई जैसे कामों में सीखने के लिए आगे भेजा जा रहा है। उससे अब सवाल ये कि इस तरह से कैसे भविष्य छात्रों का उज्जवल होगा और कैसे आखिर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब युवाओं का भविष्य अधर में लटक जाएगा इस तरह से, तो आखिर वो कैसे आगे बढ़ेंगे?